Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for NMAT SNAP exam because in this video, I am going to discuss about why aspirants fail to crack NMAT SNAP exam. Guys, हर साल काफी स्टूडेंट्स NMAT SNAP में appear करते हैं, वो प्रिपरेशन भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, बट स्टिल निकल नहीं पाता एग्जाम। तो गाइज ये 6 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो मैंने लास्ट 5 ईयर्स में एनालाइज किए हैं। ठीक है, तो अगर ये 6 रीजंस आप अच्छे से देखते हो, इनको अवॉइड कर लेते हो, तो 100% चांस है कि आपको एनमैट स्नैप से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना गाइस, एंड वीडियो को शेयर भी करना बिकॉज काफी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोग का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करना। गाइस हम लोग के चैनल में प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट हो चुकी है LRDI कैट की एंड क्वांट्स कैट की लास्ट 7 ईयर्स की, तो चैनल में जाके आप चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना। चलो गैस देखते हैं। तो गैस आपने कई बार देखा होगा कि देयर आर स्टूडेंट्स जो, हमने ऐसा देखा है कि 2-3 साल लोग एनमैट स्नैप देते हैं। तो कैट तो वो लोग देते ही है 2 साल 3 साल, ठीक है। जनरली ये कैट के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, बट स्टिल अभी हम लोग बात एनमैट स्नैप की करेंगे। तो मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-3 बार स्नैप एनमैट देने बाद भी उनको टॉप कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो गैस यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पक्की बात है कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स मैटर नहीं करता, क्योंकि ऐसे बहुत लोग देखे हैं हमने जो 5 महीने 6 महीने या 1 साल में पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं एग्जाम। इवन आपने भी देखा होगा, इवन मैं कैट की बात करूँ, कैट तो काफी टफ एग्जाम है, वहां पे भी देर आर स्टूडेंट्स जो पहली बार में अच्छा ले आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 3-4 साल देने के बाद भी उनका 85% आ पाता है। तो ये बात तो क्लियर है कि सिर्फ टाइम पीरियड से मैटर नहीं करता, कि आपने टाइम ज्यादा दिया तो आपको निकल ही जाएगा। तो और क्या क्या मैटर कर सकता है? कंटेंट क्या मैटर करता है मेनली, कि आप एक्चुअली क्या पढ़ रहे हो, कितनी वैरायटी पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप कितना क्यूरेटेड कंटेंट पढ़ रहे हो, वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक है, तो गैस ये चीज है। अब गैस फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या है एनमैट स्नैप ना निकलने का? काफी लोग एनमैट स्नैप एग्जाम को बहुत ईजी समझ लेते हैं और बहुत लाइटली लेते हैं। मेनली जो लोग कैट की प्रिपरेशन करते हैं वो सोचते हैं कि कैट हो जाए फिर एनमैट स्नैप देख लेंगे, बट गैस अब ऐसा नहीं है। स्नैप में लास्ट ईयर 1.42 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, सारे अटेम्प्ट्स मिला लो तो, ठीक है। एनमैट में भी काफी स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। दूसरी बात, एनमैट स्नैप का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज पैकेजेस बढ़ रहे हैं। स्नैप का SIBM पुणे का पैकेज 28 लैक्स है, ठीक है। एनमैट का भी काफी अच्छा पैकेज, NMIMS का भी काफी अच्छा पैकेज है। तो गाइस आपको एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज वैरायटी आपको सारी करनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। अगर आप सब कुछ पढ़ के नहीं जाओगे स्टार्टिंग से दिक्कत आएगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग बोलते हैं कि कैट कर लो नॉन कैट हो जाएगा, कैट कर लो एनमैट स्नैप हो जाएगा। गाइस ये बिल्कुल मिसलीडिंग है। कैट करने से सिर्फ क्वांट्स इंप्रूव होगा आपका, और कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ क्वांट से पक्का आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप कैट कर रहे हो, क्योंकि नॉन कैट का LR एंड VR से कैट से पूरा अलग है, ठीक है। क्योंकि आप कैट का LRDA में सेट्स आते हैं, RCs आते हैं कैट में, नॉन कैट में बहुत ही माइन्यूट चीजें आती हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको वैरायटी भी करनी है। तो इन शॉर्ट आपको स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट एनमैट स्नैप एग्जाम के 3-4 महीने पहले से स्टार्ट कर देना है प्रिपरेशन का, क्योंकि अगर आप कैट के बाद करोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना। कैट के बाद मुश्किल से आपको 10 से 12 दिन मिलते हैं स्नैप के लिए, आप उसमें क्या करोगे? पढ़ाई करोगे या मॉक्स दोगे? ठीक है, इसी वजह से गैस ये रीजन होते हैं कुछ ना निकलने का। लाइटली नहीं लेना का एग्जाम को, क्योंकि एग्जाम को भी सीरियसली समझना, काफी अच्छा ब्रांड है। सेकंड रीजन होता है गैस, काफी लोग एनमैट स्नैप का सिलेबस ही नहीं देखते हैं, और उनको पता नहीं होता है कि इसमें कितनी वैरायटी आती है। काफी लोग सोचते हैं कैट कर लिया तो हो जाएगा, क्योंकि गैस ये काफी ऐसा एग्जाम होता है ना कि ये आपको बहुत ही माइन्यूट वैरायटी देता है। एनमैट स्नैप की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देंगे, बट देंगे सब कुछ, ठीक है। अगर वो बाइनोमियल भी देगा, स्टैटिस्टिक्स भी देगा, वो सब कुछ देगा, चाहे इजी दे। तो काफी लोग कुछ सिलेबस छोड़ देते हैं, यानी काफी लोग की एक हैबिट होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो एनमैट स्नैप के। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है गाइस, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। स्नैप में 2-3 साल पहले सिर्फ 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आए थे, ठीक है। अब कोई अगर अर्थमेटिक के भरोसे जाता तो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। इवन कैट में भी ऐसा हो चुका है, इसी बार कैट में अलजेब्रा कितने क्वेश्चन आ गए थे। तो गैस आपकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहली बात ये है कि आपको सारी वैरायटी अक्रॉस ऑल द सेक्शंस करना है अच्छे से। दूसरी बात, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, आपको ऐसे पढ़ना है उस टॉपिक को कि अगर 20 के 20 क्वेश्चन उस टॉपिक से आ जाएं स्नैप में तो आप कर लो, ठीक है। तो गैस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज होती नहीं है, टफ पेपर नहीं आएगा, वैरायटी आएगी बस। और अगर मान लो कोई टॉपिक आपको टफ लगता है, तो भी उसका कम से कम बेसिक करके जाओ। जैसे काफी लोगों को अलजेब्रा टफ लगती है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के बेसिक बेसिक करके चलो और छोड़ो मत पूरी चीज, क्योंकि मान लो आपने छोड़ दिया और 2-3 क्वेश्चन आ गए, उससे सब क्या करोगे? ठीक है। तो गैस सिलेबस को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, और सिलेबस
कहीं जगह मिलता भी नहीं प्रॉपर। ठीक है, हम लोग का यूट्यूब चैनल में सिलेबस मैंने बनाया हुआ है पूरा वीडियो, स्नैप का एंड का डिटेल सिलेबस का, उसको जरूर देखना आप लोग। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं उसको लिंक कर दूंगा, सिलेबस जरूर देखो। अब गाइस देखो मेन चीज क्या होती है, काफी लोग का तरीका, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, मैक्सिमम लोगों की हैबिट होती है अपने आप को टेस्ट करने की, कि अपने आप को टेस्ट कर लें और वेट करें कि मेरा एक बार स्कोर आ जाए, तो डायरेक्टली जंपिंग टू मॉक्स पीवाईक्यूज विदाउट कवरिंग द सिलेबस। काफी लोगों को एजम्पशन होता है कि उनका हो गया सब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरा। सिलेबस कंप्लीट होना है बहुत जेनरिक चीज है। अगर 3 लाख बच्चा कैट देता है ना, 3 लाख का 3 लाख बच्चा बोलेगा मेरा सिलेबस हो गया है। जब सिलेबस हो गया तो नंबर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सिलेबस की डेफिनेशन अलग है। वैरायटी इज द किंग। आपने कितना पढ़ा मैटर यही करता है। जो बंदा मान लो नंबर सिस्टम पढ़ रहा है, नंबर सिस्टम के वो कुछ फॉर्मूले रट लेगा, 10-20 क्वेश्चन कर लेगा, कह देगा सिलेबस हो गया। और वहीं पे नंबर सिस्टम में कितनी सारी वैरायटी है, ठीक, कम से कम 200-300 वैरायटी है। तो मैटर ये करता है कि सिलेबस कितनी डिटेल में कवर हो रहा है, कितनी वैरायटी उसके अंदर कवर हो रही है, कितनी डेप्थ में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन बहुत ही जनरिक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गैस चेक करना होगा कि आपका वाकई सिलेबस हो रहा है ढंग से कि नहीं, आपने वाकई प्रॉपर वैरायटी प्रॉपर क्वेश्चन टाइप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि जब तक आप डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, नॉन गेट में दिक्कत आएगी। और डेप्थ में पढ़ लोगे ना तो आपको आपके जितना पढ़ा पढ़ा है उससे बाहर से आएगा नहीं। क्योंकि अच्छी बात नॉन गेट एग्जाम की क्या है ना, कि नए क्वेश्चन बनाते नहीं है लोग। ये लोग न्यू क्वेश्चन नहीं बनाते, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन टाइप्स आए हुए होते हैं या कैट एक क्वेश्चन टाइप्स कॉपी कर लेते हैं, तो आपका फायदा हो जाता है इससे। कैट में क्या है, कैट नए क्वेश्चन बना लेता है। एंड मैट स्टैम्प में क्या है कि अगर आप वैरायटी करके जा रहे हो ना, हर एक चैप्टर की प्रॉपर वे में, ठीक है, तो आपका अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन देखा हुआ मिलेगा। और दूसरी चीज गाइस, एनमेट क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो आपका नंबर तभी आएगा जब सामने जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो आपका देखा हुआ क्वेश्चन हो। अगर आपका सिलेबस हो गया बट आपको नया क्वेश्चन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस नहीं हुआ है ढंग से। आप आपके थ्रू हो गया बट एक्चुअली में नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट सिलेबस कंप्लीट करो, वैरायटी फोकस करो, सारे क्वेश्चन टाइप्स करो, टेस्टिंग में फोकस मत करो। टेस्टिंग का टाइम बाद में आएगा, पहले पढ़ने में फोकस करो। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। लोग सीधे पीवाईक्यू लगा लेते हैं। किसी टॉपर का वीडियो देखा, 5 साल के पीवाईक्यू कर लो, सीधे पीवाईक्यू लगा लिया। पीवाईक्यू लगाने का कुछ नहीं मतलब होगा ना, पीवाईक्यू सेम क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा। अगर आप सारा वैरायटी करके जाओगे तो पीवाईक्यू 90% आपके अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो फोकस ऑन कंप्लीटिंग द वैरायटी एंड क्वेश्चन टाइप्स बिफोर मूविंग टू मॉक्स। मॉक्स एंड पीवाईक्यू इक्वली इंपॉर्टेंट है बट तरीका गलत है। ठीक है, तो ये मेजर मिस्टेक है जो 60% लोग करते हैं, और उनको लगता है वो पढ़े बहुत है बट हो नहीं रहा है कुछ। ठीक है, एंड काफी लोग तो बहुत ही उल्टा करते हैं, वो मॉक से सीखना चाहते हैं कि ज्यादा मॉक देके मॉक से ही सीखो। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। मॉक सिर्फ एक टेस्ट होता है गाइस। टेस्ट आप तब देते हो जो आपने पढ़ लिया हो। टेस्ट ही से आप सीखोगे तो वो सीख नहीं पाओगे, आप कितने मॉक दे दो। ठीक है, एंड काफी लोग टेस्ट देके वेट करते हैं, मेरा 60 में से एक बार 40+ आ जाए। 10 मॉक में से एक मॉक में आ गया तो क्या हो जाएगा? अच्छा टॉपर वही है जिसका हर बार अच्छा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जो टॉपर कंसिस्टेंट होता है ना वही एग्जाम में कर पाता है। आप लोग वेट करते हो कि एक बार मेरा बस मॉक में आ जाए, जैसे एमबीए सीडी में काफी लोग वेट करते हैं मॉक्स में कि मेरा एक बार 140+ क्रॉस हो जाए। उससे कुछ नहीं होगा ना, एक बार आ गया तो। ठीक है, और एक ही बार क्यों आता है आपका? बिकॉज जब आपके टॉपिक्स का पेपर आ गया तो आपका हो गया, और जब कहीं और से क्वेश्चन आ गया तो आपका नहीं हुआ। इसका मतलब आपने सारी वैरायटी करी नहीं, आपने सारे सिलेबस अच्छे से नहीं करा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था जिसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, रेफरिंग टू द रैंडम वीडियोस कलेक्टिंग एक्सेस पीडीएफ एक्सेट्रा, काफी लोग ये करते हैं कि बहुत लगता है कि रैंडम वीडियोस बहुत सारे हैं, ये भी देख लो वो भी देख लो, बट ये आपका स्ट्रक्चर प्रिपरेशन नहीं है। तो ये कंटेंट आपको फ्री में तो बहुत मिल जाएगा, बट बात यहाँ पे ज्यादा कंटेंट की नहीं है, बात यहाँ पे क्यूरेटेड कंटेंट की है। क्योंकि ऐसे अगर आप एक टॉपिक को डालोगे यूट्यूब पे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। अब 1000 वीडियो देखने टाइम नहीं है। ठीक है, इवन देख भी लोगे ज्यादा वीडियो तब भी अब सारी वेराइटीज में नहीं मिलेगी, आपको रिपीटेशन मिलेगा। तो आपने अगर कहीं से भी कोई कोचिंग ली है मान लो, तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो, उनको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वहां पे जो पढ़ाया जा रहा है वो कम है, सारी वैरायटी कवर नहीं, तब आप कुछ रैंडम देख सकते हो। बट जनरली आप अगर आपने कहीं से कुछ ले रखा है मेंटरशिप वगैरह, तो उनको फॉलो करो, वो जो बोल रहे हैं। ठीक है, और डिस्कस उनसे करो। बट ऐसे रैंडम वीडियो से आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सब चीजें तब कर सकते हो जब एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको और रिवीजन करना है। जैसे बहुत सारे यूट्यूब में हम लोग वीडियोस बनाते हैं एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले रिवीजन टाइप का, तो ठीक है। बट सिलेबस हुआ नहीं, रैंडम वीडियोस देख रहे हो, इससे फायदा, इससे गड़बड़ क्या है? आपको लग रहा है आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, बट आप पढ़ाई क्या कर रहे हो? रैंडम वीडियोस देख रहे हो ना यहाँ वहाँ के। कोई एक चीज प्रॉपर सब्सटैंशियल नहीं हो रही है ना, क्या बोल पाओ कि आपका ये चैप्टर हो गया? तो ये टाइम वेस्ट होता है गाइस। और इसीलिए लोगों को लगता है उनका किस्मत खराब है, पढ़ते बहुत है होता नहीं कुछ। तो कंटेंट कितना स्ट्रक्चर्ड है मैटर वही करता है। ठीक है गैस, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। अब गैस काफी लोग क्या करते हैं ना, वर्बल एबिलिटी सेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथ्स या कोई भी नॉन कैट एग्जाम के लिए। ठीक है,
वर्बल एबिलिटी सेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें वोकैब वगैरह बहुत आता है जो आपको कैट में नहीं आता। जैसे स्नैप की बात करूँ तो स्नैप में मुझे लगता है 60-70% यही आता है, ईडियम्स, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स, वोकैबुलरी प्रॉपर अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको जुलाई अगस्त में स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे आप कैट के जितना सीरियस हो साइड बाय साइड करो, ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शन होता है। मैं बहुत बार देखता हूँ स्टूडेंट्स को 15 में से लोग 13 मार्क्स तक ले आते हैं 10 मिनट में स्नैप में, क्योंकि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं स्टार्टिंग से। बट मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कैट होने के बाद फिर वोकैब रखना शुरू करते हैं, और वो भी कोई रैंडम पीडीएफ व्हाट्सएप में मिल गई वहां से लेके, या पूछते हैं ग्रुप में कोई पीडीएफ भेज दो। ऐसे नहीं होता ना गाइस, प्रॉपर वे में करो, स्ट्रक्चर्ड वे में। अगर आपने कोचिंग नहीं ली कोई बात नहीं है, आप कोई रैंडम सोर्सेज कोलेट करो कि आपको एग्जैक्टली इसी से फॉलो करना है, फिर करो, बट जो भी करो स्ट्रक्चर्ड वे में करो, ठीक है। तो गाइस रैंडमली कंटेंट को फॉलो नहीं करना है और वीआर नहीं फोकस करना है मेनली। अब गाइस एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी लोग पढ़ते हैं बट वो मॉक देने से डरते हैं, मॉक देते नहीं है। तो गाइस मॉक देना भी इंपॉर्टेंट है बट सही टाइम पे। अगर आप एनमैट एग्जाम को नवंबर में दे रहे हो तो आपको मॉक्स एनमैट के 15 और 20 अक्टूबर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जनरली हर किसी को एनमैट एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर एंड या फिर 10 नवंबर के अराउंड देना चाहिए, क्योंकि एनमैट पहली बार दोगे वही माना जाएगा, बाकी 2 अटेम्प्ट माने नहीं जाएंगे एनएमआईएस के लिए। तो आपको जब भी एनमैट देना है ऐसे देना है कि आपने 12-13 मॉक्स दिए हो विद प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर पीवाईक्यूज, ठीक है। और एनमैट के ऑफिशियल मॉक्स एटलीस्ट जो फ्री वाले वो जरूर देना। पेड वाला मॉक ऑफिशियल आपके ऊपर आप लेते हो कि नहीं, बट फ्री एनमैट का जो ऑफिशियल मॉक आता है जीमैट का, जीमैट का, वो जरूर देना। तो 10 नवंबर के अराउंड आपको एग्जाम देना चाहिए। तो आइडियल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कब स्टार्ट करें मॉक्स, तो मॉक्स एनमैट के आप 10-20 अक्टूबर से स्टार्ट कर दो, और एनमैट के स्नैप के मॉक्स आप स्टार्ट कर सकते हो 10 नवंबर से, ठीक है। बाकी आप कैट दोगे तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैट के लिए रिविजन भी करना होगा आपको, बट ये नहीं कि मॉक दिए ही नहीं, क्योंकि पढ़ा बहुत दिया बट मॉक नहीं तो वो भी लॉस है आपका, क्योंकि स्पीड बेस्ड एग्जाम है। आप फंस गया किसी क्वेश्चन में, ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉक्स बनते कैसे हैं, मतलब एग्जाम कैसे बनता है, स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन बहुत टफ डाल दिए, आप उसी में डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको अपने आप को प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, इसलिए मॉक देना बहुत जरूरी है। और आइडियल मॉक्स एनमैट के लिए 12 से 15 मॉक्स हैं, स्नैप के लिए आइडियल मॉक्स 30 मॉक्स, क्योंकि 1-1 घंटे के मॉक्स होते हैं, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस पास्ट ईयर पेपर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। और पास्ट ईयर पेपर्स में ऐसा नहीं कि आपको खाली एनमैट स्नैप के पीवाईक्यू देखने हैं, एनमैट स्नैप के अलावा बाकी नॉन कैट एग्जाम के पीवाईक्यू देखने जरूर है। और मैं आपको बोलूंगा स्ट्रिक्टली कैट की पीवाईक्यू भी जरूर देख के जाओ, क्योंकि स्नैप ऐसा बहुत बार करता है कैट की पीवाईक्यू कॉपी कर देता है। तो हम लोग के यूट्यूब चैनल में ही 7 साल की पीवाईक्यू है कैट की, पूरा बिंज वॉच कर लो उसको, और वो सब तभी कर पाओगे जब सिलेबस कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो गाइस ये 6 पॉइंटर्स अगर आप से फॉलो कर लेते हो ढंग से, तो मैं किसी भी हाल में नहीं मान सकता कि आपका एग्जाम ना निकले, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और मल्टीपल बार समझाने के बाद भी वही गलती करते हैं। क्योंकि काफी लोगों को लगता है बस पीवाईक्यूज कर लो हम सेफ हो गए, पीवाईक्यूज करने का टाइम आपको बाद में मिलेगा और पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करो गाइस, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है, हर साल देखता हूँ, ठीक है, मॉकड्रिल से ही काफी लोगों को देखता हूँ कि लोग जुलाई अगस्त में स्टार्ट करते हैं हम लोग के साथ, आज एसआईबीएम पुणे एसपी में चार्टिंग बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ब्रिलियंट है, बट उन्होंने कहना माना, जो बोला गया वो किया, ठीक है। बाकी गाइस देखो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको एनमैट स्नैप के लिए प्रिपरेशन करना है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अवर एनमैट स्नैप का कोर्स। हम लोग का कोर्स 4 अगस्त को लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, और हम लोग की पेडागोगी ऐसी है गाइस कि हम लोग सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में ही करा देते हैं। हम लोग की क्लासेस एक्सट्रीमली डिटेल मैनर में चलती हैं, जो जो पॉइंटर्स मैंने बोले, ठीक है, उन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं मेनली, कि वो आप अवॉइड करो डेफिनेटली। तो हम लोग का मेन मोटिव रहता है ये कि आपको सब कुछ क्लास में ही दे दिया जाए, तो आपको 90% फोकस क्लास में करना है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो कम से कम 13 से 14 हज़ार क्वेश्चन आपके क्लास में ही हो जाएंगे। अगर क्लास की वैरायटी आप करके जाओगे तो कोई चांस ही नहीं एग्जाम ना निकले, ठीक है। नो डाउट प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा, बट क्लास इज एवरीथिंग, ठीक है। तो क्लास में पूरा फोकस करना है। बाकी इस बार के रिजल्ट्स 150 प्लस एसआईबीएम एसएमएचआरडी कॉल्स, 45 प्लस एनएमआईएस मुंबई कॉल्स। गाइस ये 5 महीने ढंग से पढ़ लो गाइस, नेक्स्ट 40 साल आपके बढ़िया हो जाएंगे। क्योंकि गाइस अभी आपको सीरियसनेस, काफी लोगों को सीरियसनेस नहीं लगती है, बट गाइस ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एक टॉप 25 एमबीए कॉलेज से एमबीए करने के बाद, 20 स्कूल से एमबीए करने के बाद एक अलग लेवल का ही ग्रोथ होता है, ठीक है। वो चीज आपको रिलायंस में भी करा रहा हूँ। आप ये देखो चार्ट, अगर आप एमबीए टॉप 25 बी स्कूल से करते हो ना गाइस, तो आपका पैकेज लगता है स्टार्टिंग 18 लाख का आराम से, ज्यादा भी ले सकता है बट 18 मानो। 2 साल बाद 27 लाख आराम से पहुंचेगा, बहुत तेजी से ग्रो होता है ब्रांड के नाम पे। फिर स्टार्टिंग से 4 साल बाद 45 तक हो जाना चाहिए, जनरली होता है, और ये रियल ऐसा हो रहा है हमारे आसपास, इसलिए बता रहा हूँ मैं। 9 साल बाद आपका पैकेज इस लेवल पे आराम से आ सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। बाकी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपका बोलने का तरीका, आपने एडिशनली किया, अचीव किया है, ठीक है, वो सब मैटर करता है।
बट जनरली ये देखा गया है। और गाइस नॉर्मल बी स्कूल से करने में ये आप देख सकते हो कि आप कितना पीछे हो गए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो नॉर्मल बी स्कूल से करता है वो नहीं कर पाता है, बट क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम पे आप जा सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी ग्रो हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो 5-6 मंथ्स का प्रिपरेशन ढंग से सीरियस वे में क्यूरेटेड वे में आपके 7-8 साल बचा सकता है। ठीक है, तो गाइस इसीलिए बोल रहा हूँ टॉप 25 कॉलेज से करो, अच्छा है, ग्रो करोगे लाइफ में, ब्रांड वैल्यू मिलेगी, नेटवर्किंग मिलेगी, बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए इतना जंप मिलता है आपको। ठीक है, मेन काम ब्रांड का है। बाकी गाइस ये हम लोग का बैच लास्ट बैच है, और नॉन कैट कोर्स हम लोग का फ्लैगशिप कोर्स है, बिकॉज में सारे एग्जाम्स, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई सब कुछ कवर्ड होता है 0 से एंड तक। तो गाइस एनमैट स्नैप का कोर्स ये है जीडीपीआई के साथ। आप गाइस एनमैट स्नैप के फॉर्म से कम 14 से 15 हज़ार देने वाले हो। ठीक है, लाइव क्लासेस, क्वेश्चन बैंक, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, यहाँ 12 एनमैट के 15 स्नैप के हैं। CR 600 600 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग मिलेंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट फॉर्म में। PYQ कैट के मिलेंगे, नॉन कैट के मिलेंगे। बैच साइज लाइव क्लास में 40 स्टूडेंट्स का होता है। जीडीपीआई प्लस प्रॉपर मेंटरशिप, डायरेक्टली आप मेरे टेस्ट में रहोगे, दूसरी फैकल्टी के टेस्ट में रहोगे। ठीक है, विदाउट जीडीपीआई द प्राइसिंग is 6500। बाकी नॉन कैट कोर्स जो है ये 11,000 का, ये सबसे इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलती हैं, और सारे एग्जाम के कोर्सेस, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई, सबकी हार्ड कॉपी, मतलब अभी से लेकर मई तक का सब कुछ आपका है, एक्सेप्ट कैट एंड पीजीडीबी है। ठीक है, तो इसका प्राइस कम से कम 20,000 होना चाहिए। बाकी गाइस वी हैव मोर देन 800 प्लस स्टूडेंट रिव्यूज। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको और डिटेल्स भेज दूंगा। तो गाइस देखो, कैट और नॉन कैट में बैलेंस बनाने का रीजन क्या होता है, कैट में खराब हो गया स्नैप में अच्छा आ गया, कैट में नहीं हो पाया स्नैप में आ गया, बिकॉज दोनों में रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, बाकी इस तरह के रिव्यूज आते रहते हैं। तो गाइस ये रिजल्ट्स हैं, ये तो थोड़े ओल्ड रिजल्ट्स हैं, न्यू रिजल्ट्स डेली 2 या 3 रिव्यूज आते हैं हम लोग। तो गाइस इट इज नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट, इट इज मेनली अबाउट द प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप, जो आपको कोचिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप मिले इस। तो गाइस आज से इसको फॉलो करो, चाहे कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो मैटर नहीं करता, पर जो भी करो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग के मॉक टेस्ट भी लाइव हो गए, किसी को सिर्फ मॉक्स चाहिए तो मॉक्स ले सकता है। ठीक है, 12 कैट मॉक्स, 12 एनमैट मॉक्स, 15 स्नैप मॉक्स, ये कॉम्बो प्राइस चल रहा है 2999। मॉक्स काफी रेलिवेंट होते हैं, बाकी वेबसाइट में डिटेल्स आ जाएगी। गाइस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। मॉक्सम.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।